हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नोर पटेल एसीआर यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। जैसा आप टॉपिक में देख रहे होंगे, सेक्सुअल प्रॉब्लम की पूरी जानकारी। सेक्सुअल प्रॉब्लम चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, दोनों को आ सकती है। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको इन्हीं टॉपिक या अन्य टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि आज के डेट में लोगों में मानसिक तनाव आ गया है या बहुत सारी बीमारी आ गई हैं, डाइट अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो यंग लोगों में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये लगभग मान के चलिए कि 18-19 साल से लेकर के 60 साल के तक लोगों में आ सकती है। लेकिन जब एक 60 साल के व्यक्तियों को महिला किसी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है तो उनको हम मानते हैं कि नॉर्मल है, क्योंकि अब धीरे धीरे उम्र होते जा रही है। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं, यंग लोगों में अगर सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है, यंग हम किसको मान रहे हैं? 17-18 साल से लेके ये 45-50 साल तक भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तक में स्टेमिना, सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। क्या क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आते हैं? अगर इनमें से कोई भी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको है तो ये टॉपिक आप ज़रूर सुनें। जैसे आपको अगर सही तरीके से आपका जो बोलना चाहिए कि इरेक्शन नहीं होता है, सही तरीके से मन में ये जो भावनाएं पैदा नहीं होती हैं सेक्सुअल चीज़ों के प्रति में, मैरिज लाइफ आपका अच्छा नहीं हो रहा है, और आपके जो प्राइवेट पार्ट्स में आपको इचिंग होती है, या सही तरीके से जो आपको इरेक्शन या चीज़ें हो जाती हैं लेकिन आपका बहुत जल्दी ही आपका जो जोश होता है, वो चीज़ें होती हैं वो धीरे कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही है, महिलाओं में अगर सफ़ेद पानी जा रहा है, जननांगों में उनको खुजली हो रही है, आपके पेशाब एरिया में किसी को भी दाने हो गए हैं, वहाँ पे फोड़े फुंसी हो गए हैं, छिल गया है, पेशाब एरिया में सूजन हो जाता है, पेशाब में जलन होता है, बर्निंग होता है, खुजली होती है, तो जो मैंने कंडीशन आपको डिस्क्राइब किया, इनमें से किसी प्रकार की समस्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि इन समस्याओं का इलाज करने के लिए बेस्ट डॉक्टर्स कौन होते हैं। इन समस्याओं के इलाज करने के लिए यौन रोग विशेषज्ञ, जिन स्किन स्पेशलिस्ट, इनकी डिग्री में ही इंक्लूड होती है। यौन रोग विशेषज्ञ स्किन स्पेशलिस्ट ही होते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट पार्ट्स में भी जो आपको प्रॉब्लम होता है वहाँ भी होती है स्किन। तो उन स्किन में अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो इसको ट्रीट करने वाले जो बेस्ट डॉक्टर कौन होते हैं? स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं। हाँ, अगर आपको किसी मेंटल प्रॉब्लम के कारण अगर सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो रहा है तो उसको ठीक करने वाले डॉक्टर्स जो होते हैं वो साइकेट्रिक होते हैं, क्योंकि वो आपको काउंसलिंग करते हैं कि ये डर की बात नहीं है ऐसा। बाकी 99% केसेस में जो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं, फोड़े फुंसी होते हैं, छाले हो जाते हैं, गठान हो सकते हैं, तो इन सब समस्याओं के लिए आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको किसी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में अगर कठिनाई आ रही, दिक्कत आ रही, तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, ऐसे तो नॉर्मली यंग लोगों में किसी प्रकार की दिक्कत आती है। अगर किसी को भी शुगर, बीपी, कोई भी क्रोनिक डिसीज़ या कोई ऐसी बीमारी नहीं है तो आप लगभग मान के चलिए। और दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आपको लगता है कि अचानक से ऐसी समस्या आई, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम में जो स्टैंड नहीं हो रहा है प्रॉपर, जल्दी लूज़ हो जा रहा है, ये समस्याएं पुरुषों में होती हैं। और ये ऐसे पुरुष तुरंत टेंशन कर लेते हैं, इनको स्ट्रेस हो जाता है। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि आप स्ट्रेस ना करें, क्योंकि ये स्ट्रेस इंड्यूस होता है और स्ट्रेस से ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ कंडीशन ऐसे होता है कि जिसमें वो नॉन ऑर्गेनिक, मतलब कोई प्रॉब्लम हो उसके कारण हो सकता है। किसी किसी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम रहता है। तो ऐसे अगर आपको प्रॉब्लम है तो इससे डरे मत, घबराएं मत, आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट से जाकर के सलाह लें। हो सकता है कि आपको ठीक होने में महीने भर से 6 महीने तक का समय लगे, लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल होता है और ये चीज़ ठीक होने वाला चीज़ है। महिलाओं में जैसे कि मैंने बताया, सफ़ेद पानी जा रहा है, जननांगों में खुजली हो रही है, या इस प्रकार का कोई भी समस्याएं हो रही हैं, पेशाब में जलन हो रहा है, तो महिलाएं क्या है, घबरा जाती हैं, डर जाते हैं कि किनको दिखाना चाहिए। और अधिकतर होता है वो स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला फीमेल हैं, ये सोच के वो फीमेल को दिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपको जो समस्याएं हैं वो स्किन स्पेशलिस्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो आप उनको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इस बारे में उनके कोर्स करिकुलम में वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी अच्छे से रखते हैं। इस टॉपिक में मैंने आपको केवल जानकारी बताई कि क्या क्या प्रॉब्लम, सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं और क्या क्या इनका उपचार रहता है। आप मान के चलिए कि मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गए हैं, तो इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट रहता है। आपको घबराने की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों के लिए कंसल्ट करें। आपको लगता है कि आपको इन चीज़ों से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा है। तो आप इसे डरे मत, आप
हमारे जो चैनल हैं उसमें ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पे भी आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी टॉपिक को सुनने और समझने के लिए धन्यवाद।